हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू एजुकेशन। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि हरियाणा में लोकसभा में कुल कितनी सीटें कांग्रेस या बीजेपी के पास में गई थी। तो इस बार तो 50-50 हुआ था। टोटल 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर है, जिसमें से 5 ही सीटें बीजेपी के पास थी और 5 ही सीटें जो है ना वो कांग्रेस पार्टी के पास में गई थी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें जो है ना वो है रिजर्व सीटें। एक सीट रिजर्व कहाँ की है, एक सीट रिजर्व है सिरसा की है इनमें से, और ये कुमारी सैलजा ने जीती थी, और एक है अंबाला की, ठीक है ना, अंबाला की, जो कि मुलाना ने जीती थी। वरुण मुलाना कहिएगा, मतलब वो पहले मुलाना से विधायक थे, और रिजर्व सीट है वरुण चौधरी कह सकते हो उनका नाम। बंतो कटारिया को हराया था उन्होंने। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सांझी उत्सव की शुरुआत हुई है। तो सांझी उत्सव की शुरुआत हुई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। कुरुक्षेत्र में मसाना स्थित हेरिटेज विलेज के अंदर विरासत सांझी उत्सव का शुभारंभ हुआ है, और यहाँ पे जो ना 11 दिन तक चलेगा। ये 11 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस उत्सव में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोक कलाकार सांझी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये ऐसा सवाल एचएसएससी ने एक बार पूछा था कि राज्य स्तरीय सांझी उत्सव कहाँ पे हुआ है, ऐसे करके सवाल ऑलरेडी पेपरों में आ चुका है। इस बिहाफ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा ध्यान रखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। किस हरियाणवी अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज पूरा करके इतिहास रचा है। तो आयरन मैन का चैलेंज पूरा करके इतिहास रचा है दीपक बाबूलाल करवा ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले के अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने एस्टोनिया के तालीन में आयोजित आयरन मैन चैलेंज पूरा किया है। पिछले दिनों 24 अगस्त को एस्टोनिया के अंदर आयोजित इस टास्क में उन्होंने 15 घंटे 31 मिनट में कुल 226.3 किलोमीटर की दूरी पूरी की है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले और सबसे कम उम्र के जो ना वो आईएएस अधिकारी बने हैं। दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि जब वो आईएएस में इनका सिलेक्शन हुआ था तभी से आयरन मैन इवेंट उनका सपना था। इन्होंने साल 2020 में आयरन मैन 70.3 गोवा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 2022 तक जो है ना उसको रोक दिया गया था कोविड के चलते हुए। उस टाइम पे 2023 में इन्होंने आयरन मैन इवेंट में भाग लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आधिकारिक ड्यूटी के कारण वो उसमें शामिल नहीं हुए और ट्रेनिंग उनकी जारी रही। और अब जो है ना इसमें ये इसको जीता है, सबसे कम उम्र में जीता है इन्होंने, और के साथ साथ इतिहास रच दिया है इन्होंने, ठीक है। अगला है कि किस हरियाणवी विश्वविद्यालय, मतलब हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको इसकी टीम को इस्तेमाल किए गए कागज से शाही निकालने की डिंकिंग विधि का पेटेंट मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉपी पे लिखा करते हैं ना, तो उस कॉपी पे आप पेन से लिखा है कुछ, मान लेते हैं कि आपने लिखा है कि हेलो सर, हाउ आर यू, ऐसे कुछ लिखा है आपने। अब जो ये लिखा है उस इंक को वापस यूज कर सकते हैं, उसको डिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं, और उसका पेटेंट मिला है अभी हाल ही में किसको, जीजेयू को, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अच्छा एक बात बता देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी जो है ना हरियाणा के अंदर एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसको मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है। ये भी याद रख लेना है आप लोगों को। A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी का टैग भी ऑलरेडी ले चुकी है ये। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। चौधरी बजरलाल जी के द्वारा इसकी स्थापना जो है ना वो की गई थी। आज इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है, प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। नरसी राम बिश्नोई इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है फिलहाल के लिए। देश में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। टोटल औद्योगिक स्मार्ट सिटी पूरे भारत में 12 बनाए जाएंगे। 9 राज्यों के अंदर 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेंगे। एक बनेगा उत्तराखंड के अंदर खुरपिया में, एक राजपुरा और पटियाला पंजाब में, एक दिग्गी महाराष्ट्र में, एक पलक्कड़ केरल में, एक आगरा और प्रयागराज यूपी में, एक गया बिहार में, एक जहीराबाद तेलंगाना में, एक ओरवाकल और कोपथरी आंध्र प्रदेश में, एक जोधपुर पाली राजस्थान के अंदर। ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेंगे हमारे भारत में। शूटर मनु भाकर के नाम से कहां पे शूटिंग रेंज खोली गई है। तो शूटिंग रेंज खोली गई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जीवाजी क्लब में एक शूटिंग रेंज खोली गई है। इस शूटिंग रेंज का उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, और वहां पे खुद शूटर मनु भाकर थी, वीडियो कॉल पे थी वो शामिल। और मनु भाकर आप सबको पता है कि हरियाणा के कौन से जिले की रहने वाली है, झज्जर जिले की रहने वाली है। झज्जर के गोरिया गांव की
जो है ना ये रहने वाली है। और इन्होंने अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक साल 2024 का जो ओलंपिक था उसके अंदर शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। इंडिविजुअली जीता है इन्होंने, के साथ में मिक्स्ड इवेंट में भी इन्होंने जीता है। अंबाला के एक सरबजोत सिंह है, ठीक है ना, अंबाला के हैं सरबजोत। आप मुझे कमेंट में बताना सरबजोत सिंह का अंबाला में गांव कौन सा है। तो इनके साथ में मिलके भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है ना वो कांस्य पदक जीता है, मतलब अकेले भी जीता है और मिक्स्ड इवेंट में भी जीता है। तो वो दोनों पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस बार हमारे पास ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भी मेडल लेके आए थे। नीरज चोपड़ा वो लेके आए थे, इस बार रजत पदक लेके आए थे। उन्होंने जेवलिन थ्रो में, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं, खंडरा गांव के रहने वाले हैं, 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था। के साथ साथ जो है ना और हरियाणा की मतलब हॉकी टीम से हरियाणा के 3 लड़के थे, ठीक है ना, 2 सोनीपत के हैं और संजय और अभिषेक, और एक हिसार का था सुमित, ठीक है ना। ये मतलब सॉरी सुमित और शायद अभिषेक और एक संजय, 3 लड़के हैं यहाँ, ठीक है। एक हिसार और 2 सोनीपत के हैं ये। और ये तीनों लड़के जो है ना टीम में थे। पूरी टीम ने कांस्य पदक जीता है, हॉकी टीम ने, ठीक है। और के साथ साथ और याद रखना है आप लोगों को, इसमें हमारे पास में और कौन सा मेडल है, एक अमन सहरावत है हरियाणा के, ठीक है ना, अमन सहरावत। ये हरियाणा के झज्जर के बिहरोड के हैं। इन्होंने भी 57 किलोग्राम कुश्ती के अंदर जो है ना वो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। एक स्वप्निल कुसाले हैं जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है ना वो कांस्य पदक जीता। तो इस बार हमारे पास में गोल्ड तो एक भी नहीं आया, एक सिल्वर आया था और 5 हमारे पास ब्रॉन्ज आए थे। टोटल 6 मेडल आए थे पेरिस ओलंपिक में। चलो आज मुझे आप होमवर्क के लिए एक सवाल दे रहा हूं आपको मैं कि पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे पास में कौन कौन से मेडल आए हैं, कितने मेडल आए हैं, हरियाणा वाले पर्सपेक्टिव जरूर बता देना आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलता हूं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।